नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि युद्ध का 24वां दिन है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जबरदस्त तरीके से जारी है और लगातार अब हमले और बढ़ गए हैं रूस के। यूक्रेन पर रूस के हमले का नया एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से रूस का का-52 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के एक काफिले पर स्ट्राइक करता हुआ नजर आ रहा है। का-52 हेलीकॉप्टर के बारे में आपको बता दें, ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है। इसमें दो लोग सवार होते हैं, यानी दो लोग उसमें, आप देखिए सामने दो लोग बैठते हैं, जिसमें एक नेविगेटर होता है, एक पायलट होता है, और साथ में इसके दो विंग्स लगे होते हैं, जिसमें आप देखिए आर्मामेंट्स लगे हुए हैं, जिसमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल होते हैं, साथ में इसके रॉकेट्स होते हैं, इसमें गनशिप लगा होता है, और इसके सामने स्पेशल कैमरा होता है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस कैमरे के जरिए आप रात को भी देख सकते हैं, और इसमें इंफ्रा रेड सिग्नेचर्स को भी देखने की क्षमता होती है, यानी कि रात को अगर कोई भी ऐसा हम कह सकते हैं कि हथियार हो, या फिर जो हम कह सकते हैं कि जो वेपन्स हो, उसको वो डिटेक्ट कर सकता है। और उसमें देखिए फ्लेयर्स भी होते हैं, जिसके जरिए कोई भी अगर इनकमिंग मिसाइल होता है उसको रास्ता भटकाया जा सकता है। इसकी एक और खासियत ये, नीचे देखिए रडार लगा हुआ है, जिसके जरिए कम्युनिकेशन होता है, और साथ ही साथ इसके जो खास कैमरे हैं, जिसके जरिए नाइट विजन इसमें होता है, यानी कि रात को अटैक किया जा सकता है। और साथ ही साथ इसके रोटर्स बहुत कमाल के होते हैं, इसमें दो एक साथ रोटर्स काम करते हैं। मतलब अत्याधुनिक जो चीजें हैं उनसे लैस ये हेलीकॉप्टर होता है। और जब लो फ्लाई करता हुआ इसने यूक्रेन पर, उनके काफिले पर, उनके एक बेस पर हमला किया, तो आप समझ सकते हैं कि उस हमले का परिणाम क्या होगा। अमित ने इस हेलीकॉप्टर की विशेषताओं के बारे में आपको बताया। अमित, ये जो साइड में लगे हैं, ये वही पॉड्स हैं जिसमें मिसाइल कैरी की जाती हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इसमें दो, आप देखिए कि दो यहाँ पर हेवी बॉम्ब्स रखे हुए हैं, यानी आप पेलोड्स अपने अलग अलग हिसाब से इसमें रख सकते हैं। इसमें पेलोड जो रखा हुआ है, देखिए दो यहाँ पर बड़े बड़े, कई बार इसमें फ्यूल टैंक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें रॉकेट्स भी रखे हुए हैं, और साथ ही उसमें गन्स भी होते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। रूस ने कहा है कि उसने यूक्रेन के एयरफोर्स का अंडरग्राउंड ठिकाना तबाह कर दिया है। इवोनो फ्रांसिक में यूक्रेन का मिसाइल ये ठिकाना था, जिसको तबाह करने की बात रूस द्वारा की जा रही है। रूस के दावे के मुताबिक उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर यूक्रेन का ये अंडरग्राउंड ठिकाना तबाह कर दिया है। रूस ने यह भी कहा है कि वो वेस्टर्न यूक्रेन में हाइपरसोनिक हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। हाइपरसोनिक हथियार साउंड की स्पीड से 5 गुना से ज्यादा तेजी से चलते हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि इस वक्त इस लड़ाई की 24वें दिन की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। और मान के चलिए कि दुनिया में इस वक्त रशिया के अलावा किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, और एकमात्र रूस है जिसके पास एक्टिव हाइपरसोनिक मिसाइल है। और अगर उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, तो मान के चलिए कि दुनिया में किसी भी देश के पास कोई भी ऐसा रडार नहीं है, कोई भी ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को गिरा सके या रोक सके। उससे भी बड़ी बात यह है कि जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इवाना वो शहर पड़ता है जहां पर सबसे पहले हमला हुआ था, उसके एयर बेस को हमले में गिराया गया था। लेकिन वहां पर अगर रूस वेस्टर्न फ्रंट में अपने एयर एसेट्स को बचा रहा था, अपने एयरफोर्स को वहां से कंट्रोल कर रहा था, उसको अगर हाइपरसोनिक मिसाइल से तबाह किया गया है, तो इसका मतलब साफ है कि रूस अब किसी भी हद तक जा सकता है। और हाइपरसोनिक मिसाइल का काट ना ही नाटो के पास है, ना अमेरिका के पास है, ना चाइना के पास है, किसी के पास नहीं है। एक ऐसा अभेद मिसाइल है जो अब उड़ेगा तो अपने टारगेट को खत्म ही करेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में मिसाइल से हमले का वीडियो भी सामने आया है। प्रेसिजन मिसाइल से सेना के काफिले पर यह अटैक किया गया है। मिसाइल अटैक में तोपखाना तबाह हो गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ड्रोन की मदद से मिसाइल्स को यहां पर दागा गया, और इस पूरे इलाके में जो वहां पर तहखाना बताया जा रहा है, तोपखाना बताया जा रहा है, उसे तबाह कर दिया गया। और इंपैक्ट अमित इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि तोपखाना है तो गोला बारूद वहां पर होगा, और जैसे ही ड्रोन के जरिए मिसाइल से यहां पर अटैक किया गया, तो अंदर मौजूद गोला बारूद में भी आग लगी, चिंगारी भड़की, और इतना बड़ा ये धमाका देखने को मिला, जिसका इंपैक्ट आसपास के एरिया में काफी ज्यादा होगा। आप शॉकवेव्स देखिए, क्योंकि वहां पर जैसे मिसाइल ने हिट किया और वहां पर तोपखाना यानी कि बारूद रखा हुआ था, उसका जो चेन रिएक्शन होता है, उसका इंपैक्ट आप देखिए किस तरह से जो वेव्स हैं, अब देखिए किस तरह से जो हीट वेव्स है, साउंड वेव्स है, उसके आसपास के पूरे इलाके को वो खत्म कर देता है। और प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल का मतलब साफ होता है कि आप टारगेट को लॉक कर दीजिए। इसमें
आप देख सकते हैं किस तरह से लेजर लगाए जाते हैं, यानी कि अगर आपका ड्रोन है, ड्रोन अपने टारगेट को लॉक करता है, उसमें फिर एक लेजर बीम निकलता है जो सीधे उस मिसाइल को लेकर जाता है और अपने टारगेट को हिट करता है। तो दो तरह के होते हैं, एक में होता है कि कोऑर्डिनेट्स डाले दिए जाते हैं जिसके साथ हो जाता है, दूसरे में होता है कि आपको कहीं ना कहीं एक लेजर हिट किया जाता है और पिन पॉइंट जाके एक्यूरेसी से वो मिसाइल्स हिट करते हैं। मतलब आसान शब्दों में समझें तो अमित, अगर एक बारी उसमें लोकेशन डाल दी तो निशाना चूकेगा नहीं। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स कहते हैं इसलिए इनको। बिल्कुल। यूक्रेन के कीव में भी बड़ी जंग की तैयारी चल रही है, वहां से क्या खबर आपके पास? आपको बताएं, वहां पर एक वीडियो आपको दिखाएं, किस तरह से वीडियो से आप समझ पाएंगे कि धीरे धीरे जो वहां पर रशियंस ने चेक पॉइंट्स बनाए थे, अपने उनके चेक पॉइंट से अब जो रशियन फोर्सेस की गाड़ियां हैं धीरे धीरे अंदर की ओर जा रही है और कीव में एयरबॉर्न यूनिट को भी कहा जा रहा है कि जो उसके एयरबॉर्न यूनिट्स थे उसको भी खत्म किया जा रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये तस्वीरें रशियन फोर्सेस की हैं और सबसे ऊपर आप देख रहे हैं जो अभी ये जा रहा है, इसको कहते हैं हम इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जिसमें करीब 12 सोल्जर्स जा सकते हैं। इसके अलावा पीछे आप देख सकते हैं कि एंटी माइन व्हीकल्स जा रहे हैं, इसको हम बुलेट प्रूफ भी कह सकते हैं, माइन प्रूफ भी कह सकते हैं, जिसमें ट्रूप्स को ले जाया जाता है। ये इनके सप्लाई लाइंस के लिए देखिए अलग अलग जो सप्लाई वो लेकर जा रहे हैं, इसमें पानी हो सकता है, इसमें तेल हो सकता है, इसमें गोलियां हो सकती है, इसमें तमाम वो चीजें चाहिए जो वहां पर फोर्सेस को रखने के लिए चाहिए। और साफ है कि मतलब इनके पैराट्रूपर्स, इसका मतलब साफ है कि पैराट्रूपर्स तो बहुत पहले ही वहां पर मौजूद थे। हाँ। अब उनके लिए आप ये सोचिए कि और वो पीछे से सप्लाई आ चुकी है, यानी कि उनको और मजबूती मिलेगी। दूसरी सप्लाई जा रही है, रसद और दूसरी सप्लाई जा रही है। और इसी बीच रूस से युद्ध पर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा भी सामने आया है। दोनों ही देश दावे कर रहे हैं। यूक्रेन का अब ये कहना है कि जंग के 24वें दिन यानी कि आज उसने 2 रूसी जहाज मार गिराए हैं, 3 रूसी हेलीकॉप्टर्स को भी अपना निशाना बनाया है और 3 रूसी ड्रोन्स भी यूक्रेन ने मार गिराने का दावा किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।